बैंकिंग फील्ड में रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट नियर अबाउट 7.75%। जी हाँ दोस्तों, ऐसा रेयर ही देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही हैं तो थोड़ी सी समझदारी आपको एक बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिलवा सकती है और अच्छी खासी मैच्योरिटी वैल्यू भी दिलवा सकती है। कौन सा होगा वो प्लान, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे मैंने बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है जी, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मिलने वाले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उन्हें ही चेकआउट करना है। तो मैं सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर चलता हूं। पहले देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से जो इंटरेस्ट रेट का जो वेब पेज है उसे ओपन किया है। नीचे आने के बाद मैं थोड़ा जूम करता हूं पहले, तो आप देख पाएंगे सबसे पहले अगर हम बात करें ना रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान्स की जर्नल कैटेगरी के लिए, तो लेस देन 3 करोड़ के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आप देख सकते हैं 18/5/2026 को रिवाइज किए गए हैं। नीचे आने के बाद सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चेकआउट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ना 7 दिन से लेकर लगभग 45 दिनों तक, तो जर्नल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने हैं जी, 3.00%। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए कम से कम 180 दिनों के लिए लगभग 6 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है जी, 5.50%। रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट 1 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट, दोस्तों मोस्टली जो लोग हैं वो 1 साल की एफडी करवाना ही प्रेफर करते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया में आपको 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर जर्नल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो कितने मिल रहे हैं, 6.50%। दोस्तों अगर हम किसी भी अदर बैंक से कंपेयर करें ना गवर्नमेंट सेक्टर की, तो हमें 1 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो बढ़िया मिल रहे हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए देखिए 2 सालों की अगर हम बात करें, 2 साल के लिए जर्नल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.60% है। 3 साल के लिए देखिए काफी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएंगे जर्नल पे 6.70%। बाकी दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। अब हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं ऊपर आता हूं, मैं सीनियर सिटीजन्स पे क्लिक करता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए आ चुके हैं। 7 दिनों से लेकर 45 दिनों तक के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जर्नल के इक्वल ही है जी, 3.00%। बाकी 180 दिनों के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए 180 दिनों के लिए लगभग 6 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा जी, 6.00% सीनियर सिटीजन्स पे। सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 6.15%। रेगुलर फिक्स डिपॉजिट 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट के लिए देखिए दोस्तों काफी बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 7.00% सीनियर सिटीजन्स पे, सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 7.15%। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 2 साल के लिए। 2 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने हैं जी, 7.10% जर्नल पे सीनियर सिटीजन्स पे, सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 7.25%। 3 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर काफी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं। आप देख पाएंगे 7.45% जो है वो सीनियर सिटीजन्स पे, सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 7.60%। बाकी दोस्तों लॉन्ग टर्म के जितने भी फिक्स डिपॉजिट प्लान है उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लिए। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। अब हम कैलकुलेशन करने की, तो देखिए दोस्तों मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि अगर आप इन ब्याज दरों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। शुरुआत करेंगे हम 1 लाख रुपए से।
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी वो कितना है, सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में जर्नल पे 6.70% के हिसाब से टाइम पीरियड हमारा रहेगा 3 साल के लिए। तो आप देख पाएंगे 1 लाख के ऊपर जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, जर्नल पे 1,22,059 आप देख सकते हैं। सो उसी तरह से 7.45% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे जो मेच्योरिटी वैल्यू बन जाएगी वो कितनी है जी, 1,24,788 और 7.60% सुपर सीनियर सिटीजन्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने हैं जी, 7.60% के हिसाब से मेच्योरिटी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1,25,340। सो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कम से कम 3 लाख रुपए की। देखिए 6.70% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं 3 लाख रुपए के लिए, मैं 3 लाख रुपए फिल करता हूं पहले, तो आप देख पाएंगे 3 लाख के ऊपर जर्नल पे 6.70% के हिसाब से 3,66,170 रुपए मिल जाएंगे। अगर दोस्तों मैं बात करूं 7.45% के हिसाब से, देखिए मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करता हूं, 7.45% के हिसाब से 3 सालों के लिए 3 लाख के ऊपर 3,74,363 रुपए मिल जाएंगे। और 7.60% के हिसाब से सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 3,76,020 रुपए जो हैं वो आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कम से कम 5 लाख रुपए की। देखिए 6.70% के हिसाब से अगर मैं 5 लाख के ऊपर कैलकुलेट करता हूं तो आप देखेंगे 6,10,296 रुपए मिल जाएंगे। सीनियर सिटीजन्स पे 7.45% के हिसाब से 3 सालों के लिए 6,23,939 रुपए मिल जाएंगे। और 7.60% के हिसाब से 5 लाख के ऊपर 6,26,701 रुपए जो हैं वो मिल जाएंगे। सो आगे दोस्तों हम बात करेंगे 8 लाख रुपए की। सो 8 लाख के ऊपर सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करें ना 6.70% के हिसाब से 3 सालों के लिए, तो जर्नल पे 9,76,473 रुपए मिल जाएंगे। 7.45% के हिसाब से आप देखेंगे सीनियर सिटीजन्स पे 9,98,302 रुपए मिल जाएंगे। और 7.60% के हिसाब से सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 8 लाख के ऊपर 10,02,721 रुपए आपको मिल जाएंगे। सो फाइनली मैं बात करूंगा 10 लाख रुपए की। सो 10 लाख के ऊपर आपको आप देख पाएंगे सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करें ना जर्नल पे 6.70% के हिसाब से, तो 12,20,591 रुपए मिल जाएंगे। 7.45% के हिसाब से 12,47,878 रुपए मिल जाएंगे। और 7.60% सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 12,53,401 रुपए मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही हैं तो फिक्स डिपॉजिट में 3 इयर्स फिक्स डिपॉजिट में आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छी खासी मेच्योरिटी वैल्यू हासिल कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।